हेलो दोस्तों, मैं सी एस पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइज आपका स्वागत है। गाइज आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप भी कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं या आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आगे से लेते हैं, जैसे कोई भी सब्जी हो गई या फिर कोई अदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, या फिर आपका कोई भी से आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और आपको एग्जैक्टली कौन सा लाइसेंस लेना होगा जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की स्टैंप लगाकर आगे सेल करवाएं। और आपके जो प्रोडक्ट है, जब आप अपने प्रोडक्ट को एज ए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करेंगे, एज ए ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो क्या है, यहाँ पर जो है आपकी सेल में भी काफ़ी इंक्रीज होगा। क्योंकि आजकल जो है लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। लोग को पता है कि आजकल जो नॉर्मल प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके अंदर काफ़ी जो है इसके अंदर मिलावट होती है। तो वो आजकल जो जनरेशन है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ क्या है शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, एग्रीकल्चर, खासकर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं उसके अंदर जो जैसे जो किसान लोग हैं या जो भी ट्रेडिंग करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर, तो वो अपने एक प्रोडक्ट पर ऑर्गेनिक टैग लगाकर जो है उसको बेच सकते हैं। और यहाँ पर नॉर्मल प्रोडक्ट के कंपैरिजन के अंदर अपनी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो उसमें अच्छा अमाउंट भी चार्ज कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए पूरा प्रोसेस बताऊंगा इसके अंदर कि किस प्रकार से जो है आप यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए ये लाइसेंस ले सकते हो। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचने के लिए दो टाइप से यहाँ पर लाइसेंस मिलता है। अगर आप अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को एज ए ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट क्या है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइसेंस हमको अलग लेना पड़ता है। बट अगर आप यहाँ पर इंडिया के अंदर ही अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट के तौर पे सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ऑर्गेनिक लाइसेंस है वो अलग तरीके से मिलता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के तौर पे सेल करना चाहते हैं तो उसे किस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। तो क्या है, ऑर्गेनिक जो अपन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो भी एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर अपन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होगा उसके लिए जो है अपेडा लाइसेंस लेना पड़ता है। अपेडा लाइसेंस बेसिकली ये सर्टिफाइड करता है कि आपने जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए कंडीशंस जो भी होती है वो मीट आउट कर ली है और वो आपको अपेडा लाइसेंस अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के अंदर यहाँ पे मदद करता है। बट अगर आप बात आती है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को क्या है इंडिया के अंदर ही ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट के तौर पे सेल करना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आपको उसके अंदर पीजीएस इंडिया का लोगो लेना पड़ेगा। ये लाइसेंस आपको दो प्रकार से मिलता है। सबसे पहले अगर आपकी जो भी लैंड है जिस पर आप क्या है खेती कर रहे हैं तो उसमें पहले जो खेत है उसको यहाँ पर ऑर्गेनिक ग्रीन का जो है लाइसेंस दिया जाता है। और उसके बाद क्या है, उसको फिर 2 साल के बाद पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का लाइसेंस दिया जाता है। यानी मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर क्या होता है। जब आप ऑर्गेनिक लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली आपको जो है यहाँ पर और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। सबसे पहले जो 2 साल का पीरियड होता है वो कन्वर्जन पीरियड होता है। यानी जो आपकी लैंड है उसके अंदर आप पहले ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग नहीं कर रहे थे तो आपको जो है 2 साल का उस लैंड को टाइमिंग देना पड़ेगा जिससे कि वो कन्वर्ट हो सके ऑर्गेनिक लैंड के अंदर। और आप जो भी प्रोसेस बताएंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पर्सन उनको फॉलो करके उस लैंड को 2 साल के अंदर ऑर्गेनिक लैंड के अंदर क्या है कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना होगा। यानी जो भी आप उसके अंदर सीड्स वगैरह डालते हैं या कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं तो वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो जो प्रोसेस वो बताएंगे आपको उनको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपको पीजीएस इंडिया की वेबसाइट है, जैसे मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये पीजीएस इंडिया, यहाँ ये वेबसाइट पर जाना है। ठीक है गाइस,
इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर 3 तरीके से जो है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। एक तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल फार्मर के तौर पे मिल सकता है। दूसरा यहाँ पे आपको क्या है, लोकल ग्रुप्स के तौर पर मिल सकता है। इंडिविजुअल फार्मर में ये होता है कि आप भी उस एरिया के अंदर ऐसे पर्सन हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, बाकी जो है नॉर्मल फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप अपने अकेले इंडिविजुअल फार्मर के तौर पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर ग्रुप है, यहाँ पर उस ग्रुप के अंदर 20 से 50 लोग हैं या एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पर एज ए ग्रुप भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। तो इस चीज़ को यहाँ पर इस तरीके से जो है आप रजिस्टर कर सकते हो। अब जो आपकी लैंड है उसको यहाँ पर कौन क्या है ऑथराइज करेगा या फिर वेरीफाई करेगा कि आप जो है ऑर्गेनिक यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, रीजनल काउंसिल्स बनाई गई हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट के जो हैं ऑफिशियल्स यहाँ पर होते हैं और ये चेक करते हैं कि आप जो फार्मिंग कर रहे हैं